सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग चैनल में। तो अभी ये हो रहा है सुबह का टाइम, 6:30 बज रहे थे शायद, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना टाइम हो रहा था। हाँ, पर 6:30 7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह लग गई हूँ काम में। तो मैं सबसे पहले आ गई थी हॉल में। इनकी गद्दी के जो कवर्स वगैरह थे वो मुझे चेंज करने थे, तो वो मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं क्या देखती हूँ कि बच्चों ने ना रात को बहुत ज़्यादा खाना पीना ऐसे फैला रखा था। तो उससे क्या है, यहाँ पे ना इस घर में पता नहीं चींटियों की बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ आप खाने की छोड़ दो, उसमें चींटियाँ बहुत लग जाती है। तो जैसे ही मैंने गद्दी हटाई तो वहाँ पे एक मूंगफली सी पड़ी थी, उस पर चींटियों का गुच्छा बना हुआ था बिल्कुल। तो मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया बिल्कुल। तो सारी गद्दी ऐसे ही मैं झाड़ के देखी कि चींटी वगैरह तो नहीं है, वो मैं सारे कवर्स वगैरह है जो मैं चेंज कर दूँगी। यहाँ पे चेंज करने के बाद इतनी यहाँ पे ना बच्चों ने पता नहीं रात को कुरकुरे वगैरह खाए थे ना, तो ऐसे ही फैला दिए। तो मैंने रात को साफ़ नहीं करा था, ये ऐसे ही सो गए थे। तो सुबह सुबह मैंने कहा पहले डस्टिंग कर लेते हैं, पूरी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ना इनकी इनकी चल रही है नाइट शिफ्ट। तो ये सुबह 7:30 8 बजे तक ये आ जाएंगे। उसके आने के बाद क्या है, इनको सोने की लगी रहती है। तो कमरा वगैरह रूम वगैरह साफ़ नहीं होते तो वो रह ही जाते, क्योंकि आके ना सो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो, कल भी यही हुआ था, ये सो गए थे तो रूम की सफाई रह गई थी, बाकी तो मैंने कर ली थी। तो मैंने कहा पहले ना आज मैं झाड़ू पोछा ही कर देती हूँ, उसके बाद जो काम है खाना वाना है वो मैं बाद में देखूँगी। खाना जो है वो आके नाश्ता करके सो जाते हैं, खाना लेट ही खाते, तो खाने की इतनी टेंशन नहीं थी। सिर्फ जो काव्य जो है स्कूल जाएगा तो उसको मतलब उसके लिए ही लंच बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पे झाड़ू वाड़ू सब निकाल दूँगी। अभी मैंने आपने कैमरे में भी देखा होगा, तकिए पे कितनी सारी चींटियाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पे यही होता है, ब्लैक चींटी भी नहीं है, सारी लाल चींटियाँ होती हैं। तो यही हाल होता है। तो रोज़ मतलब झाड़ना होता है, बच्चे ज़रा सा भी फैला देते हैं तो वहाँ पे जो है चींटियाँ हो जाती हैं। पर क्या करें। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। रूम्स की मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगा, क्योंकि बच्चे सो रहे थे अभी तक। ये टाइम था काव्यांश के उठने में भी, तो मैंने कहा चलो सोने देते, इतने मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। इनके आने से पहले मैं कोशिश करूँगी कि सारा जो है जितना हो सके उतना मैं काम जो है मैं फ़िनिश कर लूँ अपना। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा वोछा सब लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया है। मैंने गेट वगैरह लॉक कर रखे थे रात को, तो ये गेट खोल दिया। तो सुबह इतना अच्छा, इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल बादल बादल। ठंड तो यहाँ पे है ही नहीं, सुबह शाम की होती है, लेकिन 2 4 दिन से पता नहीं इतनी ठंड हो भी नहीं रही है, पता नहीं है नहीं, पर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और देखिए मौसम आपको दिखाया भी है मैंने, बिल्कुल बादल हो रहे थे, धूप बिल्कुल हल्की सी धूप खिली थी। तो बहुत ही सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था सुबह। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू, ये चप्पल वगैरह बिखरी हुई थी बच्चों की, वो मैं ढंग से लगा दूँगी। पूरे चौक वॉक में बाहर सीढ़ियों वगैरह मैं झाड़ दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये है कि झाड़ू पोछे हो जाते हैं ना। कपड़े तो आज मुझे धोने ही नहीं थे, क्योंकि कल मैंने धोए थे, तो आज इतने कपड़े भी नहीं थे। मैंने कहा चलो आज गैप ले लेते हैं कपड़ों का, तो मैं कपड़े वगैरह क्लीन नहीं करूँगी आज। तो मैंने झाड़ू वाड़ू हो गई है, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। अंदर से सारे में से पोछा लगा दिया था मैंने, अब मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल में भी अच्छे से पोछा लगा देंगे। मैं बैठ के भी लगा देती हूँ, वाइपर से भी लगा देती हूँ मैं पोछा, जैसा मुझे सही लगता है मैं वैसे उस तरह से मैं पोछा लगा देती हूँ। दोनों तरह से बात सेम पड़ती है, पर यह है कि हाथ से लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लगता है और ज़्यादा क्लीन लगता है, जितना उससे नहीं लगता। अभी मैं आ गई हूँ किचन में इसके लंच की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे ये रात को मुझे बोल के सोया था कि मम्मा मुझे नमकीन चावल लेके जाने हैं, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू टमाटर और प्याज जो है वो काट लूँगी छील के, और चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिए थे। तो मेरा अंदाज़ा ये होता है कि जैसे मैं 1 गिलास चावल लेती हूँ तो उसमें मैं 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। तो ये मैं नाप के हिसाब से ही मैं चावल जो है वो बनाती हूँ। तो उससे क्या है कि बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे बनाने नहीं थे, नाश्ते के लिए बनाने थे, जो काव्यांश लंच में ले जाए, बाकी जो थोड़े बहुत हम जो है ब्रेकफास्ट में उसको खा ले, बाद में लंच तो बनेगा ही। तो मैंने आधे गिलास चावल ही लिए थे, आधे गिलास चावल लिए थे, तो उसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी वगैरह बढ़िया से काट लेंगे और उसके बाद चावल छौंक देंगे। जितने मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी तो इसके पापा भी आ गए थे। तो काव्यांश को मैंने उठा दिया था, मैंने कहा उठ जा, वो उठा नहीं था तो वो उसको उठा रहे थे काव्यांश को। जी वो सो ही रही थी, लेकिन तो ज़्यादा देर काव्यांश के उठने के बाद वो भी उठ ही जाती, तो उठ जाएगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं। पहले उसमें मैंने हींग जीरा, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बन रहे हैं, तो काव्यांश इतनी मिर्ची नहीं खाता है, इतने
तीखे उसको नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं उससे पूछने चली गई थी बीच में कि हल्दी डालनी है या फिर नहीं डालनी, तो उसका यही रहता है, मन करता है तो वो नमकीन चावलों में हल्दी डलवाता है, वरना वो नहीं डलवाता, वो वाइट ही रहने देता है, उसको ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। तो उसने मना कर दिया था कि मम्मा हल्दी नहीं डालना। मैंने कि चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं, उसके लंच के हिसाब से बन रहा है तो उसी के हिसाब से ही बनाने पड़ेंगे। और मसाले भी कम रखूँगी तो क्या है, जीवू भी थोड़ा बहुत खा लेती है। हमारा तो ये कि हम अचार वचार से, नींबू के अचार वचार से खा लेंगे, तो हमें इतना टेस्ट का इतना वो नहीं होता। अब तो आदत भी हमें ऐसी पड़ गई है ना कि जैसा बच्चों के हिसाब से बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया काव्यांश को ऐसे खाते खाते, तो हमें भी ज़्यादा मिर्च मसाले ज़्यादा हम खाते नहीं हैं। ज़्यादा मिर्च वगैरह खानी भी नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान करती है, कम खाएं तो वही बेटर है। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे पालक जो है वो काट के उबाल लूँगी, क्योंकि मुझे लंच में बनानी थी पालक पनीर की सब्ज़ी। पालक पनीर की सब्ज़ी तो रेसिपी वगैरह मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर जो कैसे बनाती हूँ मैं पालक पनीर की सब्ज़ी वो मैंने पहली वीडियो में शेयर करी हुई है, तो आप उसको आप देख सकते हैं ज़रूर कि पालक पनीर की सब्ज़ी जो है कैसी बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने पालक उबलने रख दिया है। 3-4 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। क्योंकि मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि सो जाते हैं तो बाद में जो काम आवाज़ होती है बर्तनों की, खाना वाना बनाने की, तो इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि मुझे जीरो बिल पकड़ना होता है, वो बार बार रूम में घुस जाती है। तो उससे पहले मैंने आज सोचा, मैंने कि सारा काम निपटा ही लेते हैं, खाना तो बाद में बन जाएगा। यहाँ पे काव्यांश नहा के आ गया था, उसको मैं तेल वेल लगा रही हूँ सिर में, कपड़े वपड़े पहना के, और ये रेडी हो गया था बिल्कुल। और मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है पनीर बनाने के लिए। मुझे बाज़ार के पनीर से ना ज़्यादा अच्छा घर का पनीर लगता है, तो वो मैं उसके लिए दूध उबलने रख दिया है मैंने, और घर में ही मैं इसको फाड़ के और पनीर बनाऊंगी, तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनता है और ताज़ा फ्रेश पनीर बनता है बिल्कुल। तो यहाँ पे चावल भी बनके मेरे रेडी हो गए थे, ये देखिए गर्मा गर्म खिले खिले चावल तैयार हैं। और यहाँ पे दूध उबल गया था, उसको मैंने साइड में रख दिया था 1-2 मिनट के लिए। अब मैं उसमें डालूँगी 1 नींबू। ये आधी किलो के हिसाब, आधी किलो होगा ये दूध, आधी किलो से भी कम समझ लीजिए। उसमें नींबू डाल दिया तो मैंने, 1 नींबू पूरा लग जाएगा उसमें। तो ये नींबू मैंने डाल दिया है और देखिए दूध फटना शुरू हो गया है और बढ़िया सा पनीर इसमें बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये देखिए मिनटों में, 1 मिनट भी नहीं लगा और पनीर बनके हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, जो जिसमें मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, सब्ज़ी धोने की जो छलनी होती है उस पर मैंने हैंकी लगा लिया। फिर आपके पास कोई भी सूती कपड़ा हो तो उसमें इसको छान लीजिए, सारा जो है पनीर है उसको डाल लीजिए और उसको पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। जो बीज वगैरह रहते हैं नींबू के वो आप हटा लीजिए, और उसके बाद जो है पोटली सी इसको निचोड़ लेंगे, पोटली सी बना के। और जो बीच में ये हमारा पनीर बनके हो गया है रेडी, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट के लिए ताकि ये टाइट हो जाए, और उसको हम बाद में सब्ज़ी बनेगी निकाल के काट के सब्ज़ी में डाल के फटाफट से बना लेंगे। और यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया था, ये भी सो गए थे, काव्यांश स्कूल चला ही गया था। खाना सब्ज़ी वगैरह मैं लेट ही बनाऊँगी, तो यहाँ पे जीवू को मैं संभाल रही थी क्योंकि ये सो रहे थे, तो जीवू डिस्टर्ब कर रही थी, उसको संभालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए। आगे व्लॉग्स में बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिन्नी कहाँ तेरी, बिन्नी बिन्नी कहाँ है, बिन्नी कहाँ तेरी, यहाँ पे है बिन्नी। अब बाय बाय करो, बाय बाय ढंग से कर, ढंग से बोल के बाय बाय।